नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। 9 जनवरी 2024 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान धर्म करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त काल, कष्ट, दुख और संकट सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए माघ अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। साथ ही ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान भी देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करने का भी विधान है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अन्न दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों और सरोवर में स्नान ध्यान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए लोग पवित्र नदियों में और सरोवरों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और इसके बाद पूजा, जप, तप और दान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रवाहित जलधारा में तिलांजलि करना बहुत पुण्यकारी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान की पूजा अर्चना करने से मुनि पद प्राप्त होता है। इस दिन पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु की विधिवत पूजन भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है, एक कथा के अनुसार बिना व्रत एक कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर मौनी अमावस्या का व्रत आप रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुनें। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिष को कन्या की कुंडली दिखाई। उन्होंने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की बात सुन ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंहल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले वे घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में से एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान जरूर करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्या को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातः काल में आपको सिंहल द्वीप धोबन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंहल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्य से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा, लेकिन सोमा को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने अपनी परेशानी बता दी, जिसे सुनकर सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए, जिससे उसका पति पुनः जीवित हो गया।
लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोले विष्णु भगवान की जय।